रूरल डेवलपमेंट में एक माउस से ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखो तुम्हारे सामने आ रहा है एक ये डेवलपमेंट है, ठीक है ना। डेवलपमेंट है। तो अभी थोड़ा सा माउस से लिख रहा हूं तो हैंडराइटिंग एकदम इंटरनेशनल आ रहा होगा। ये डेवलपमेंट है, तो बेटा याद रखो रूरल डेवलपमेंट इसके अंदर आएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ आरडी, ठीक है ना। सो रूरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट का एक पार्ट है। सबसे पहले तो ये समझना होगा, the concept of rural development was born in the context of agriculture। तुम गांव है, तुम गांव में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तुम गांव में बिग बाजार या डी मार्ट ये सब तो सोच भी नहीं सकते। वहां पे छोटे से झोपड़पट्टी टाइप है, झोपड़े टाइप में एक छोटा सा मॉल होगा, या कैसे तो दीवार बांधा हुआ होगा, उसपे कुछ सामान रखा होगा बेचने के लिए। सो जो कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो गांव में के संदर्भ में कहा गया। और काफी समय में रूरल डेवलपमेंट मतलब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, क्योंकि 68% आबादी 2011-10 साल पहले थी गांव में। अभी तो 62-63% ही रहेगा होगा। लेकिन इस 68% की आबादी का मेजर ऑक्यूपेशन क्या होगा? एग्रीकल्चर, या उसके संदर्भ में जैसे कि कुछ रोटी बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल तो गेहूं चावल है, ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। रूरल डेवलपमेंट जब एग्रीकल्चर की ही बात करता था तो डेवलपमेंट इतना ही नहीं होता, क्योंकि ये वन साइडेड डेवलपमेंट हुआ। तुमको खाने में प्रोटीन लगता है, फैट्स लगता है, कार्बोहाइड्रेट्स लगता है, विटामिन लगता है। उसी प्रकार से रूरल डेवलपमेंट में तुम सिर्फ एग्रीकल्चर को डेवलप करोगे तो लोगों का एजुकेशन का क्या होगा, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने बहुत किया है, सीड्स दिया है, कर्जा दिया है, मार्केटिंग किया है, बेचा है, मैकेनाइज किया है, मशीन लाए हैं। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो जरूरत है, कोविड के टाइम में गवर्नमेंट को एक चीज पता चल गई होगी कि कोविड के टाइम में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शेतकारी है, जिसके पिताजी शेती रुका नहीं कोविड में। शेतकारी सबको बंदी था रास्ते में जाने का, लेकिन शेतकारी अपने खेती में जाते रहे। बट एक सेक्शन ऑफ लोग को बहुत असर हुआ। मैं इधर गया था, कोकन या मालवन। वहां पे हम लोग जिस होटल में रुके थे, वहां पे कुछ लोगों से मैंने बात किया। उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे कहाँ से पढ़े, मोबाइल नहीं है, पैसा नहीं है, या गवर्नमेंट से मोबाइल तो दूर की बात है, इंटरनेट वहां पे नहीं था। सो एजुकेशन 2 साल में सबसे ज्यादा अपने देश को जो नुकसान हुआ है वो इस जोन में हुआ है। एजुकेशन जो आज के तारीख के जो बच्चे हैं, ठीक है। अभी मेरा आज ही किसी से बात हो रहा था, आज या कल। कोई स्टूडेंट थी आर्किटेक्चर की, आई थिंक 5 साल का शायद कोर्स है, उसका 2 साल का हो चुका। बट 2 साल सब कुछ ऑनलाइन। उसने बोला आर्किटेक्चर जैसी चीज जब तुम बिल्डिंग का डिजाइन करते हो, एक कंप्यूटर लैपटॉप, सबके पास लैपटॉप तो रहता नहीं है, मोबाइल में इतने से स्क्रीन में बिल्डिंग का ड्राइंग कैसे समझे? तो बहुत कठिनाई होता है। तो ये 2 साल अपना एजुकेशन में काफी असर हुआ है। एक अच्छा है कि जो मैं यूज करता हूँ पीपीटी, या हम लोग जो कोशिश करते हैं क्लासरूम का एट फील लाए पीपीटी से, वो ठीक है। लेकिन बहुत जगह पे ये नुकसान हुआ है। और तुम देखो कल लेक्चर नहीं हो पाया नेटवर्क की वजह से। कल दिन भर प्रॉब्लम था, आज भी प्रॉब्लम था। सवेरे का बैच भी टूटा, आज का वापस नेटवर्क, गूगल मीट में ट्राई किया, गूगल मीट पे भी नहीं हुआ। क्योंकि प्रॉब्लम यही हो रहा था कि जूम कभी ऑन हो रहा था, फिर मेरे को 5-6 फोन लगा, एक ने बोला मोबाइल स्विच ऑफ करके कर, ऐसा उल्टे काम करने पड़ रहा है। सो लेक्चर टूट रहा है इसकी वजह से, है ना। सो लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें एग्री एजुकेशन, व्हाट अबाउट सर्विसेज, हेल्थ। अच्छा, सबसे ज्यादा डर किस बात का था कि कोविड यदि गांव वालों को हो गया, अपन शहर वाले हैं तो भाग के अपने नजदीक कोई भी 5 या 10 किलोमीटर के रेडियस पे एक हॉस्पिटल जरूर रहेगा। गांव में काय का रहेगा हॉस्पिटल? डॉक्टर भी रहते हैं तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, आते नहीं है, कम दिखते हैं। सो व्हाट अबाउट बैंकिंग, फैमिली वेलफेयर, व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन, मोबाइल, इंटरनेट। और गांव के इंडस्ट्रीज के बारे में क्या, टेक्निकल असिस्टेंट, मशीनरी, ये सब तो दूर की बात है, ठीक है ना। अच्छा, फ्लावर्स, अंगूर, वेजिटेबल्स, तुम्हारे पास तो कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस भी नहीं रहता है गांव में, तो उसको जल्दी से जल्दी बेचना पड़ता है, कई बार सस्ते में बेचना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो उसके इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप होंगे? अच्छा, टमाटर निकला तो उसमें टमाटर का प्योरी, सॉस,
उसके अचार या दूसरा कुछ खाकरा, ठीक है ना, थेपला, ये सब तो इंडस्ट्री में आएगा, घरगुती इंडस्ट्री। लेकिन ये सब तो बोलते ना, ध्यान इतना नहीं दिया गया जितना एग्रीकल्चर पर दिया गया। सो वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है रूरल डेवलपमेंट को, एक स्ट्रेटेजी है, एक स्टेप है जो तुम लेते हो, लोगों को इकोनॉमिक, लोगों का कमाई, सोशल लाइफ, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, गांव के जो गरीब है उनको जो बेनिफिट्स दिया जाए, ताकि गरीब से गरीब लोग को लाइवलीहुड मिले। हम लोग गए थे आई थिंक चांदवड़ साइड, चांदवड़ साइड मेरे को एक आदमी मिला, वो बोलते ना दिन में जो कमाई होता है उस पर काम करता था। मैंने उससे पूछा तुझे दिन में कितना मिलता है, उसने बोला 150 रुपीज। नासिक में आओ 300 350, मुंबई में जाओ 500 600 से कम कोई करेगा नहीं। और आज के तारीख में शॉर्टेज की वजह से तो 600 700 800 रेट चल रहा है, गांव में नहीं 100 150 में लोग काम करते हैं। तो द ग्रुप इंक्लूड्स स्मॉल स्केल फार्मर्स, भाड़े करी, जिसके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस फार्मर्स, ये सब आएंगे। तो जो पढ़ाई का जो गैप है गांव के लोग और शहर के लोग, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो रूरल डेवलपमेंट शहर के लोगों का जो गैप है और गांव के जो लोगों का गैप है, इसको ब्रिज करता है, ताकि जो रूरल के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनका एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उन लोग का भी डेवलपमेंट हो। तो जो गांव का जो ऑक्यूपेशन है वो 3 भाग में बांटा गया है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। लेकिन सबको पता है कि मेजोरिटी हिस्सा एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर या तो बहुत कम रहता है। जैसे कि नासिक में ग्रेप से तो वाइन है, ठीक है ना, बटाटे हैं तो उसके चिप्स बनेंगे, गन्ने हैं तो शक्कर बनेंगे, बट ये सब बड़े बड़े पैमाने पे होता है। गांव के पैमाने पे तुम्हारा अचार टाइप बनेगा, थेपला टाइप बनेगा, ठीक है ना, ऐसे चीजें खाने के वस्तु ज्यादातर, या कपड़े का वस्तु या मटके टाइप, उसके इंडस्ट्री मिलेंगे। या सर्विस सेक्टर में तो बहुत कम तुमको मिलना है गांव में। तो आई होप सबको रूरल डेवलपमेंट का ये पार्ट समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके, सो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट था।